तो देखो मेंस में भी हम सबसे पहले शोल्डर का ही मेजरमेंट लेंगे और बाकी के सारे मेजरमेंट जैसे हम हमारी बॉडी में लेते हैं वैसे ही लेना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। पर फिर भी कई सारे पॉइंट इसमें नए हैं, जैसे लेंथ वाला मेजरमेंट, वो सब कुछ हम इसमें एक बार क्लियरली यानी डिटेल में समझ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम शोल्डर का मेजरमेंट समझते हैं और इसमें भी सेम आप मेजर टेप बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं रखोगे, तो वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, रेगुलर ही रखना है जैसे हम हमारे में रखते हैं। तो देखो इसी तरह से मैंने मेजर टेप को सेट किया। इसके बाद जैसे आर्महोल में हम कैसा करते हैं कि मिडल लेते हैं, तो इसमें भी सेम वैसा ही करना है। यहाँ पे देखो इसका हाथ वाला पार्ट यानी हैंड वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, बॉडी वाला पार्ट खत्म हो रहा है, तो ये जो मिडल है ना वहाँ पे ही आपको फिंगर को सीधा ऊपर लेके जाना है। अब देखो मैंने यहाँ पे मेजर टेप को ऐसे सेट किया, अब यहाँ से मैं इस तरह से सीधा ऊपर ऐसे लेके जाऊंगी, तो यहाँ पे देखो मुझे कितना मिल रहा है 16.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर का मेजरमेंट रहेगा 16.5 इंच। क्लियर है? यानी देखो शोल्डर का मेजरमेंट लेने के मेथड में कोई चेंज नहीं है, इसमें हम जो प्लस करेंगे वो ज़्यादा करेंगे। और देखो यहाँ पे हमारा जो मेजरमेंट आया है ना 16.5 इंच, देखो वहाँ पे मैं एक पिन भी लगा देती हूँ ताकि जब भी हम यहाँ से स्लीव की लेंथ वाला मेजरमेंट ले तो हमें पता चले कि हमें यहाँ से लेंथ वाला मेजरमेंट लेना है। अभी आपको ऐसा लगेगा कि शोल्डर अंदर क्यों आ रहा है, तो अंदर ही आएगा, हम प्लस ज़्यादा करेंगे तो हमें जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। ओके, तो मेजरमेंट लेने की मेथड में कोई चेंज मत करना, अगर वो आपने ज़्यादा ले लिया तो फिर शोल्डर आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं लेंथ वाला मेजरमेंट। तो उसके लिए देखो अभी हमने यहाँ शोल्डर पे एक पिन लगाई, ए नेक विड्थ, ये दोनों का आपको मिडल लेना है अंदाजे से। यहाँ पे हम मेजर टेप को सेट करेंगे और ऐसे आपकी मेजर टेप बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जानी चाहिए और बहुत ज़्यादा आगे नहीं रहनी चाहिए। तो देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे मेजर टेप को सेट कर दिया है और इसमें आपको बैक पार्ट की लेंथ का मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको यहाँ पे शोल्डर पे कोई पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर मेजर टेप आपकी प्रॉपर सेट होनी चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसके बाद हम ऐसे ही चेस्ट का जो मिडल पार्ट है, मतलब ऐसे ही हम मेजर टेप को सेट करेंगे और यहाँ पे आपको वो देखना है कि जहाँ पे उसने पैंट पहना है हम वहाँ से शर्ट की लेंथ डिसाइड करेंगे। और इसमें दो ही ऑप्शन होते हैं कि या तो शर्टिंग करना है या तो रेगुलर शर्ट पहनना है। तो रेगुलर पहनना है तो जहाँ पे इसने पैंट पहना है वहाँ से हम शर्ट की लेंथ 5 इंच या 6 इंच प्लस करेंगे। ओके, जैसे देखो अभी मेरी ये लेंथ कितनी आ रही है पहले तो मैं वो चेक कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने मेजर टेप सेट किया, तो देखो मेरा यहाँ पे आ रहा है 20 इंच जहाँ पे सर ने पैंट पहना है। तो पहले तो आप ए वाली लेंथ वाला मेजरमेंट ले लो, अगर आपके पास ए मेजरमेंट है तो बाकी तो आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे शर्टिंग करना है तो 7 से 8 इंच जितना प्लस करेंगे और अगर आपको रेगुलर शर्ट पहनना है तो आप 5 से 6 इंच जितना प्लस करोगे। जैसे अभी मेरा यहाँ पे 20 इंच आ रहा है तो मैं क्या करूँगी, अगर मुझे शर्ट बनाना है उसको मुझे शर्टिंग वाला बनाना है, मतलब फॉर्मल में बना रही हूँ, तो मैं 28 इंच शर्ट की लेंथ रखूँगी। ओके, अगर समझो कि मुझे कोट कॉलर जैसा शर्ट बनाना है तो उसमें क्या होगा कि शर्ट की लेंथ ज़्यादातर शॉर्ट होती है, तो मैं इसमें 20 में 5 इंच ही प्लस करूँगी या 6 इंच प्लस करूँगी, 25 या 26। तो मेन आपको यही पॉइंट समझना है, क्योंकि सबकी जो लेंथ है, सबकी जो हाइट है वो अलग अलग होती है, पर पैंट तो सब लोगों ने वहाँ से पहना होगा जहाँ से उनको कंफर्टेबल है, तो वहाँ से हम शर्ट की लेंथ डिसाइड करेंगे तो लेंथ उसको प्रॉपर आएगी। ये वाले पॉइंट में किसी को कोई डाउट या कन्फ्यूज़न नहीं है ना। और एक चीज़ मैं एक बार वो समझा देती हूँ कि 20 यहाँ पे आ रहा है तो 28 इंच देखो यहाँ पे आ रहा है तो एकदम परफेक्ट है। ओके, और रेगुलर अगर हम रखेंगे तो 26 बराबर है। क्लियर? अब देखो इसके बाद हम नेक राउंड का मेजरमेंट लेंगे कॉलर के लिए। तो यहाँ पे देखो मेजर टेप को सेट करेंगे, आपको यहाँ पे इतना नीचे मेजरमेंट नहीं लेना है, आपका कॉलर बड़ा हो जाएगा। ओके, तो ऐसे हम रेगुलर और बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, तो इसी तरह से हम सेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा जो नेक राउंड का मेजरमेंट है वो मुझे मिल रहा है 15.5 इंच, और देखो मैंने बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखा और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं रखा है। ओके, क्योंकि कॉलर पूरा इसके ऊपर डिपेंड होगा। ये मेजरमेंट अगर आपका थोड़ा सा भी गलत आया तो कॉलर या तो बड़ा हो जाएगा या तो कॉलर आपका छोटा हो जाएगा। अब देखो इसके बाद हमें चेस्ट राउंड का मेजरमेंट लेना है, तो इसके लिए हम मेजर टेप को यहाँ पे सेट करेंगे चेस्ट वाले पार्ट पे, और इसमें कोई अपर चेस्ट वाला मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं। तो मेजरमेंट थोड़ा ऊपर नीचे होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपकी मेजर टेप पीछे की साइड से प्रॉपर सेट होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं मेजर टेप को प्रॉपर सेट कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने इस तरह से मेजर टेप को सेट किया और मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आ रहा है 38 इंच। अब देखो इसके बाद हम टमी राउंड का मेजरमेंट लेंगे। तो पहले तो हम वो समझेंगे कि मेजर टेप को सेट कहाँ पे करना है। तो दो मेथड है,
एक तो देखो कि टमी का जो आपको मेजरमेंट दिख रहा है उसके मिडल पे आप चेक करोगे तो भी चलेगा। दूसरा जो भी हमारा नेविल है, ओके, वहां से आप 1.5 से 2 इंच जितना ऊपर मेजर टेप सेट करोगे तो भी चलेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने मेजर टेप को सेट किया है। अब पहले आपको फुल टाइट फिर रेगुलर छोड़ देना है। तो देखो यहाँ पे मेरा मेजरमेंट कितना आ रहा है, 35 इंच। और समझो किसी का ऐसा बॉडी एकदम रेगुलर है, टमी बिल्कुल भी बाहर नहीं है, तो आप टमी राउंड का मेजरमेंट नहीं लोगे तो भी चलेगा। ओके, इसके बाद हम हिप वाला मेजरमेंट लेंगे। तो देखो जहाँ पे भी सर का हिप वाला मेजरमेंट है, देखो मैंने वहां पे मेजर टेप को सेट कर दिया है। अब मेजर टेप को मैं पहले फुल टाइट और फिर मैं रेगुलर छोड़ दूंगी। ओके, तो यहाँ पे देखो मुझे सर का हिप का मेजरमेंट मिल रहा है 39.5 इंच। तो अब देखो इसके बाद हमें सिर्फ स्लीव वाला मेजरमेंट ही लेना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले देखो ऑलरेडी हमने यहाँ पे पिन लगाई है, तो यहाँ पे ही मैं मेजर टेप को सेट करूंगी। ओके, भूलना नहीं है आपको, क्योंकि वरना आप क्या करोगे, यहाँ से स्लीव का मेजरमेंट ले लोगे जहाँ पे उसकी शोल्डर लाइन है, फिर आपकी स्लीव की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। तो जहाँ तक हमने फुल शोल्डर का मेजरमेंट लिया है वहाँ से ही हम स्लीव लेंथ का मेजरमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से मेजर टेप को सेट किया। हाथ को आपको स्ट्रेट ही रखना है और जहाँ भी आपकी कलाई, जिसको मोली भी बोलते हैं, ओके, तो जहाँ पे टर्न हो रही है ना, वहाँ तक आपको स्लीव लेंथ का मेजरमेंट लेना है। तो देखो वो मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है, 24 इंच। तो हमारी स्लीव लेंथ का मेजरमेंट है 24 इंच। ओके, बाकी का हम बाद में अलग से प्लस करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको 6 इंच पे भी एक राउंड का मेजरमेंट लेना है। तो मैंने यहाँ पे मेजर टेप को 6 इंच पे सेट किया। अब देखो यही पिन को मैं यहाँ पे लगा देती हूँ और हम 6 इंच पे ही राउंड का मेजरमेंट ले लेंगे। और 6 इंच पे देखो राउंड वाला मेजरमेंट आ रहा है 12.75। अब इसके बाद जो कलाई वाला पार्ट है, ओके, वहाँ पे भी हम यहाँ ऊपर ही मेजरमेंट लेंगे इस तरह से और फुल टाइट ले लेना है। तो देखो यहाँ कलाई राउंड का जो मेजरमेंट है वो सर का आ रहा है 6.5 इंच। तो देखो अभी हमने यहाँ पे मेजरमेंट लेना देखा, तो आपको उतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि मेजरमेंट लेने में कोई चेंजेस नहीं, पर फिर भी कई सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। और यही सेम मेजरमेंट के हिसाब से अभी हम शर्ट का ड्राफ्टिंग करेंगे। ओके, और देखो अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें चेंज करना है, जैसे कि शॉर्ट स्लीव है, ओके, तो आपको जितनी स्लीव की लेंथ पसंद है, जैसे अभी सर ने टी शर्ट पहना तो इसकी स्लीव की लेंथ शॉर्ट ही है, तो आप आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। बाकी देखो मैं साथ साथ में इतना क्लियर कर दूँ कि जहाँ पे भी एल्बो टर्न हो, इसमें इससे 1 इंच से 1.5 इंच, और ज़्यादा शॉर्ट पसंद है तो 2 इंच जितना ऊपर, उतना आप शॉर्ट स्लीव की लेंथ का मेजरमेंट ले सकते हो। ओके, तो अब हम यही मेजरमेंट के हिसाब से शर्ट का ड्राफ्टिंग करना देखेंगे।